चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10वां। तो बोल रहा है कि समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लिखते हैं a से। तो a बराबर 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि a बराबर तो फार्मूला जानते हैं 2πr/h फार्मूला जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि a के जगह पर तो 1848 पता है। अब यहाँ पे 2 के 2 यहाँ पे करेंगे, 2 की 2 कर देंगे। पाई के मान 22/7 कर दिए। आर के जगह पर 3.5 बैठा दिए। अब एच के जगह पता नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 7 के पहाड़ में 35 कै बारी में आता है, 5 बारी में। लेकिन 3.5 जो आएगा एक अंक के पहले दशमलव है तो 5 के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.5 बारी में कट गया। अब यहाँ पे 2 गुने 22 गुने 0.5 बचल है। तो 22 दूना के 44 और गुने 0.2 हुआ, ठीक है। अब 44 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और 2 से लिया 22, यानी कि यहाँ पे हो गया 220। लेकिन एक अंक के पहले दशमलव था ना, तो इसलिए दशमलव दे दिया, यानी कि 22 बच गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे 1848 आई जो बटा में इधर गुना में 22 है तो बटा में चल जाएगा नीचे, यानी कि 1848 बटे 22। अब 22 के पहाड़ में 8 बारी में आता है 176। अब यहाँ 184 था, है ना। तो 84 में से 76 गया, बाकी बचा 8। तो जब 8 बचेगा बगलवा में यहाँ पे देखिए 8 है, ये है ना। तो अब 22 के पहाड़ में 88 कै बारी में आता है तो 4 बारी में। अब पहले आया था 8, यानी कि 84 बारी में खत्म हो गया, यानी कि एच बराबर हमको 84 सेंटीमीटर हो गया। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर बी जो है यहाँ पे बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आधार कहने से मतलब है कि वृत्त कहा जा रहा है ना। अब परिमिति, परिमाप और परिधि एक ही होता है, नाम खाली चेंज है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होता है और उसका मान 132 दिया गया है। तो 2πr बराबर 132, यानी परिधि का मतलब कि 2πr के जगहिया पर 132 दिया है ना। तो अब चलते हैं 2 के 2 रखते हैं, पाई के मान 22/7 बैठाते हैं, आर के जगह पे आर छोड़ देते हैं। अब देखेंगे कि जो ऊपर था यानी 22 गुने 2 ऊपर है ना यहाँ पे, तो 132 के नीचे 2 गुने 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुने 22 जो है ऊपर में, तो 132 के नीचे हो जाएगा 2 गुने 22, यहाँ पे हो गया। और 7 नीचे था तो 7 चला गया ऊपर। तो 22 छक 32 से, यानी कि 132 कट गया और दूती आई 6, यानी कि ये भी कट गया, यानी कि ऊपर में बचा 3 और गुने 7, यानी कि 70 की 21 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या निकल गया, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि आयतन निकालिए ना। तो आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए लिखेंगे कि चूंकि बेलन का आयतन होता है भी, यानी कि भी बराबर फार्मूला होता है πr² h, और पाई के मान 22/7। आर के जगह पर अभी 21 आया था तो 21 गुने 21। अब एच के जगह पर एच के जगह पर मान यहाँ पे पता है 25। अब आराम से बैठा देंगे 22 बटे के साथ, देखिए 70 की 21, एगो 21 कट गया तो बचा क्या 22 गुने 21 गुने 3 गुने 25। तो अब इसको कर दीजिए।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34650 यानी कि 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए इतना ही हुआ हमको आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करा जाए तो यहाँ पे दिया है कि एक गोल खंभे का वक्रतल 1320 वर्ग डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो तो खंभे का व्यास निकालिए। खंभे यानी खंभे कहने का मतलब बेलन से है, तो खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 डेसीमीटर स्क्वायर दिया गया है और ऊंचाई है 15 डेसीमीटर और व्यास आपको पता नहीं है। तो देखिए जो दिया रहता है, जो जिसका मान दिया है उसी का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि क्यों लिखते हैं? जब आपको सवाल में पहले से मालूम है तो उसको चूंकि लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आने वाला है तब उसको कहा जाता है कि इसलिए, है ना। तो चलिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है कि 1320 था, 1320 यहाँ पे लिख दिए। 2 के 2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7, अब आर की जगह पर आर और एच की जगह 15 पता है। अब यहाँ पे मान बैठा दीजिए, मान यहाँ बैठाएंगे 1320 यहाँ पे ये था। और देखिए जो ऊपर था जैसे 2 गुने 22 गुने 15 ऊपर था, ठीक है, तो ऊ आ गया नीचे, 2 गुने 22 गुने 15 आ गया नीचे, और जिस नीचे था वो चल गया ऊपर यानी कि 7 ऊपर यानी पलट गया। तो अब देखिए 22 छक बतील से यानी कि 0 बचा, तो 60 बारी में क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, तो 60 गुने 7 बचल है, 60 गुने 7 बचा, तो 15 चौके 60, 4 बार में कटे और 2 से 4 भी कट गया, क्या बार में 2 बार में, यानी कि 2 गुने 7 यानी कि आर बराबर कितना हो गया 14 डेसीमीटर में था, तो इसलिए डेसीमीटर ये त्रिज्या हो गया। लेकिन जब त्रिज्या हो गया 14 डेसीमीटर तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यास निकाल के बताइए। तो व्यास बराबर डी बराबर फॉर्मूला था कि त्रिज्या के 2 गुना, माने 2 गुना हो जाता है। तो जब त्रिज्या 14 था तो 14 गुना कितना हो जाएगा 28 डेसीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के बता देना है। तो आधार कहने का मतलब पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5, ऊंचाई कहने का मतलब एच बराबर 84 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता नहीं है। तो जिसका दिया रहता है उसी को लिखते हैं। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 38.5। अब यहाँ पे बना देंगे जल्दी जल्दी, पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर अपन जगह पर 38.5 अपन जगह पर। अब 22/7 इधर है तो जब इधर भेजेंगे ना बराबर की साइड तो 7 बचा के 22 बच जाएगा। अब देखिए गुना कर दिए, इतना से गुना करेंगे ना तो 26 9.5 आ गया, और 22 तो 22 से काटेंगे ना तो कितना बार में कट जाएगा, तो 12.25 में कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा। और अब देखिए तो आर स्क्वायर बराबर 12.25। अब हम जानते हैं कि 1225 खाली रहता तो हम कहते हैं कि कै के वर्गमूल है, मतलब तो इसको कहते हैं कि 35 के वर्ग, मतलब 35 के वर्ग हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 35 तो यहाँ पे दशमलव ना है तो 3.5 यहाँ पे इसका वर्गमूल हो गया, यानी कि आर बराबर 3.5 निकल गया। अब जब आर निकल गया ना तब अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था तो 2 पाई आर एच फार्मूला होता है। तो 2 अपन जगह पर, पाई के मान 22/7, आर की जगह पर 3.5 अभी निकाले हैं, अब एच की जगह पर 84 पहले से आया था। तो 62 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुने 22 गुने 3.5 गुने 12, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 के एक बेलन का आयतन 5720 घन सेंटीमीटर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। यानी कि बेलन का आयतन दिया 5720, घन का मतलब क्यू और सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यू। तो और डी बराबर 20 दिया गया है। तो जब डी बराबर दिया है तो डी जो होता है, आर जो होता है
व्यास के आधा होता है। तो व्यास जब 20 है तो कट गया क्या बारी में, 10 बारी में, यानी कि आर, त्रिज्या निकल गया 10 और ऊंचाई हमको मालूम करना है। अब देखिए जो दिया रहता है, बेलन का आयतन दिया था तो बेलन का आयतन बराबर लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन दिया था 57 20। अब हम करेंगे क्या कि पाई के मान बैठा देंगे 22/7, आर के जगह पे 10 गुने 10, एच के मान पता नहीं है। तो देखिए जो गुना में ऊपर था उस चल जाएगा नीचे, यानी 22 गुने 10 गुने 10 और 7 नीचे था तो चल गया ऊपर है। अब देखिए 22 दूना 44, बाकी बचा कितना 13 हासिल, तो 22 छक 32 से, यानी कि 26 बारी में खत्म। अब 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 26 गुने 7 अब बटा में 10। तो गुना किए तो 18 102 आया, 102 182 और बटा में 10 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जब भाग देंगे ना तो आराम से एक गो जीरोया के बदला में एक गो अंक लिख देंगे। जैसे एक गो जीरो के बदले में अंक लिखेंगे, है ना, तो 2 हुआ एक जीरो के मतलब में। अब एक का मतलब दशमलव, अब 8 के 8 हो 1, यानी कि 18.2, 18.2 और दशमलव के बाद एक अंक बढ़ा के लिख दिया जाता है। तो चलिए 18.2 भी लिखते तब वो सही, और 18.3 भी लिखेंगे तब सही है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 के बी। देखिए 13 के बी यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक सममेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यू है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। आयतन दिया गया है 5544 सेंटीमीटर क्यू और एच बराबर 16 सेंटीमीटर और आर पता नहीं है, तो आराम से निकालेंगे इसको। जो दिया है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। जब बेलन का आयतन दिया है 5544 और गुने बराबर पाई के मान 22/7 और आर की जगह पर आर और एच की जगह पर 16 दिया है। अब देखिए 22 ऊपर और 16 ऊपर, तो 22 नीचे 16 नीचे और 7 नीचे था तो ऊपर आ गया। तो 22 के पहाड़ा में कटेगा 22×44, बाकी बचा 11, बाकी बचा कितना, यानी कि 11 बचा तो 22 बचे दहोतल से, बाकी बचा यानी 2 और 22×44, यानी कट गया 252 बारी में। तो 252 गुने 7 बटा में 16। अब देखिए आओ कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 64 बटे में 16। और जब इसको हम किए तो स्क्वायर का मतलब कुछ होता है रूट, तो स्क्वायर भेज दिए यहाँ पे तो रूटवा में बदल गया। और जब भागा दिए ना तो ई कट गया, मतलब 16 बार में, ई कट गया 4 बार में। 17 का जो 17 64 होता है, इसका वर्गमूल 42 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर, यही हमारा त्रिज्या, यही हमारा आंसर हो गया।